वेलकम, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं NFA डिजिटल। मैं हूं आपके साथ RJ पुनीत। प्रस्तुत करते हैं कहानियों का मंच। एक गांव में बहुत सारे लोग बहुत खुश रहते थे। उस गांव में एक विशाल वृक्ष था। उस पेड़ के नीचे जहरीला खूंखार सांप जो है अपना बिल बनाकर रहता था। उस सांप का सिर्फ इतना सा काम था कि लोगों को आते जाते परेशान करना, लोगों को डराना और अपने बिल में चले जाना। उसकी इस हरकत से गांव के लोग इतना परेशान हो गए थे कि बहुत से लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना दिया था। एक बार की बात है कि उस गांव में एक महर्षि जी का आगमन हुआ। जैसे ही महर्षि जी उस पेड़ के पास जाने लगे, लोगों ने उन्हें रोका। महर्षि जी, आप उस पेड़ के पास मत जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है जो लोगों को डराता है। लेकिन महर्षि जी ने लोगों को आश्वस्त किया कि आप बिल्कुल भयभीत मत होइए, आज के बाद ये सांप आप में से किसी को भी नहीं डराएगा। ये बात सुनकर कहीं एक आशा की किरण गांव वालों के मन में जगी। जैसे धीरे धीरे महर्षि जी ने अपने कदमों को उस पेड़ की तरफ बढ़ाया, उनके कदमों की आवाज सुनकर वो सांप अपने बिल से बाहर निकलकर उन्हें डराने लग गया। सांप ने महर्षि जी से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? महर्षि जी ने हंसते हुए कहा कि इसमें किस बात का डर। लेकिन महर्षि जी ने पूछा कि आखिर तुम लोगों को क्यों डराते हो, तुम्हारा इसमें क्या लाभ है? सांप ने कहा कि बस मैं लोगों को परेशान करता हूं, लोग मेरे से डर कर रहते हैं, इसी में मुझे खुशी मिलती है। सांप की यह बात सुनकर महर्षि जी ने कहा कि तुम आज के बाद लोगों को परेशान नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना होगा। महर्षि जी की बात सुनकर सांप का मन परिवर्तित हुआ और उसने लोगों को डराना बंद कर दिया। लेकिन एक बार फिर महर्षि जी का उस गांव में आगमन होता है और महर्षि जी देखते हैं कि वो सांप खून में लथपथ जमीन में पड़ा होता है। सांप की ये हालत देखकर महर्षि जी का भी मन करुणा से भर जाता है। वो सांप महर्षि जी से कहता है कि महाराज, आपने कहा था कि लोगों को परेशान मत करो, मैंने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। लेकिन गांव के बच्चों ने मुझे पत्थर मारकर, मेरी पूंछ खींचकर मुझे खून से लथपथ कर दिया। तभी महर्षि जी सारी बात समझ गए और महर्षि जी ने उस सांप को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोगों को परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें कोई और परेशान करे तो सहन भी मत करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सरल होना बहुत जरूरी है, लेकिन यदि आपको कोई परेशान करे तो सहन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर वापस लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए NFA डिजिटल। मैं हूं आपके साथ RJ पुनीत।